प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मध्य प्रदेश की रीवा इकाई ने आयोजित की पत्रकार वार्ता। प्राइवेट स्कूलों की समस्याओं के विषय में दी जानकारी। रीवा में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। आयोजित पत्रकार वार्ता में एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि मैं मीडिया के माध्यम से अशासकीय विद्यालयों की समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहता हूं। तो आइए सुनते हैं प्राइवेट स्कूलों की समस्याओं के विषय में एसोसिएशन के अध्यक्ष ने क्या जानकारी दी। वर्तमान समय में अशासकीय विद्यालयों के संचालन में बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी एवं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान अविलंब किया जाए। पहली समस्या है कि प्राइवेट स्कूलों को कक्षा 1 से 8 तक हर 3 साल में और कक्षा 9 से 12 तक हर 5 साल में मान्यता लेना पड़ता है। तो यह मान्यता हमें अस्थायी प्रदान की जाए। पहले कक्षा 1 से 8 तक की मान्यता के लिए कोई एफडी नहीं लगती थी। पिछले साल से सरकार ने 40,000 की एफडी अनिवार्य कर दिया है। तो इस एफडी को समाप्त किया जाए और पूर्व की भांति हमें मान्यता प्रदान की जाए। दूसरा है कि प्राइवेट स्कूलों को पहले मान्यता रजिस्टर्ड किरायानामा के आधार पर दी जाती थी। अब नहीं, पहले नोटराइज किरायानामा के आधार पर दी जाती थी, अब रजिस्टर्ड किरायानामा अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि रजिस्टर्ड किरायानामा बहुत महंगा पड़ता है और मकान मालिक किरायानामा को रजिस्टर्ड कराने में दिक्कत भी करते हैं। इसलिए रजिस्टर्ड किरायानामा के स्थान पर नोटराइज किरायानामा को मान्य किया जाए। हमारी तीसरी मांग है कि प्राइवेट स्कूलों से प्रतिवर्ष मान्यता शुल्क और संबद्धता शुल्क ली जाती है। 2015 के पहले केवल संबद्धता शुल्क ली जाती थी, 2015 से मान्यता शुल्क भी ली जाने लगी है। तो मेरा प्रशासन से आग्रह है कि केवल संबद्धता शुल्क ली जाए और मान्यता शुल्क को समाप्त किया जाए। हमारी चौथी मांग है कि निःशुल्क शिक्षा के तहत हम 25% बच्चों को प्रवेश देते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में फीस की प्रतिपूर्ति बहुत कम मात्रा में की जाती है। फीस की प्रतिपूर्ति 5,000 से लेकर 5600 तक है, जबकि छत्तीसगढ़, राजस्थान या अन्य राज्यों में 10,000 से लेकर के 18,000 तक फीस प्रतिपूर्ति की जाती है। तो मध्य प्रदेश में भी अन्य राज्यों की भांति फीस की प्रतिपूर्ति की जाए। अशासकीय विद्यालयों में हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं उनको ना तो स्कूटी दी जाती है, ना तो जेईई मेंस और चिकित्सा के क्षेत्र में आरक्षण दिया जाता है, जबकि सरकार ने इस वर्ष टॉप पर आने वाले छात्रों को स्कूटी दी है और जेईई मेंस और चिकित्सा के क्षेत्र में 5% आरक्षण किया है। तो ऐसा लाभ हमारे बच्चों को भी दिया जाए। अगली मांग है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, उनके परिवार का आयुष्मान बीमा किया जाए और निःशुल्क किया जाए, क्योंकि अगर इन समस्याओं का समाधान अविलंब नहीं किया जाता है तो लगभग 50,000 प्राइवेट स्कूल और 8,67,900 के आसपास शिक्षक प्रभावित होंगे। मेरा सरकार से आग्रह है कि हमारी समस्याओं का विलंब समाधान करें, अन्यथा हम सभी संचालक, पूरे मध्य प्रदेश के संचालक लामबंद होंगे और ऐसी पार्टी का समर्थन करेंगे जो हमारे वादों को पूरा करने का आश्वासन देगी। मांगों को लेकर कई बात की है। मांगों को लेकर देखिए, बात कई बार हो चुकी। हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से समय मांगा था, लेकिन उन्होंने समय देना उचित नहीं समझा। इसलिए हम लोग अपनी बातें मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन के सामने उठा रहे हैं। चुनाव के समय मांग का हो पाएगी, 2 दिन या 4 घंटा लगना है। इस मांग को धमकी है क्या? नहीं, धमकी तो नहीं सर, ये मांग हम लोग लंबे समय से मांग रहे हैं। इसीलिए हमने मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय भी मांगा था। अचानक से चुनाव के समय नहीं, उन्होंने समय देने का आश्वासन दिया था। अब जब समय नहीं दिया तो हमें यह प्रेस वार्ता करनी पड़ रही है। नई शिक्षा नीति आई है, उसमें
आप लोगों को क्या दिक्कतें आ रही है, उसकी वजह से ये समस्याएं हैं? नहीं नहीं, नई शिक्षा नीति से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है, जैसे अभी हमने चर्चा किया मान्यता संबद्धता शुल्क के संबंध में। संबद्धता शुल्क सरकारी स्कूल से भी ली जाती है, हमसे भी ली जाती है, लेकिन उनसे कम ली जाने लगी, हमारी राशि बढ़ा दी गई। मान्यता शुल्क उनसे नहीं ले जाती। बच्चे हमारे हैं, सरकारी के भी बच्चे हैं, उनको स्कूटी दी गई, जेईई मेंस और मेडिकल के क्षेत्र में आरक्षण दिया गया, तो हमारे बच्चों को भी मिलना चाहिए।